अपने ही बहन भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में ये जनाब इस वक्त हवालात में है। बस वो कत्ल हुआ है, इसी बिना पर मुझे वो कत्ल कैसे हो गया? मुझे क्या पता, मैं क्या उधर मौजूद तो था नहीं ना था। कोई मिलने आया है तुमसे? तुम्हारे चाचा जो मुद्दई बने उनसे कोई बातचीत हुई है? वो उन्हें कहते हैं अगर तुम उधर गए हम तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, धमकियाँ देते हैं। वो उनका चाचाओं के भाइयों के साथ ज़मीनी मुतनाज़ा था। उनका था ना जी। तुम्हारा क्या वजह? पूछा भी नहीं है कि मुझे क्यों अंदर करवाया? मैं आपको कह रहा हूँ वो बहुत भारे लोग हैं, इधर को आएगा तो मैं क्लियर हो जाऊँ कि इधर किसको डराते हैं? थाने से कौन डरता है मेरे भाई? इधर तो आए ना। मुद्दई डराते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। MYK में आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने ही बहन भाई के कत्ल के इल्ज़ाम में ये जनाब इस वक्त हवालात में है। 302 का इसके ऊपर FIR है, इसको नामजद किया गया है। ऐसा क्यों हुआ, मामलात क्या थे, अपने बहन भाई को कत्ल के इल्ज़ाम में इसको क्यों अंदर करवाया, इसकी वजह क्या बनी? नाम क्या जी आपका? असद अली। असगर, सारा मामला की है तेनू क्यों फड़वाया उन्हें? बस वो कत्ल हुआ है, इसी बिना पर मुझे वो कत्ल कैसे हो गया? मुझे क्या पता, मैं क्या उधर मौजूद तो था नहीं ना था। मुझे FIR जब मुझ पर हुई और मुझे इतला हुई, हम इधर आ गए। तुम पर डायरेक्ट FIR कैसे हो? नहीं, एक दो और लोग हैं। अच्छा, वो कौन है? वो एक पिंड गांव का लड़का है। अच्छा, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है ना रिश्तेदार है। उस पर भी है, वो अभी तक तो तुम्हें क्यों? तुम्हारा तो वो बहन भाई था ना, तुम्हें क्यों रखा है FIR में? सच सच बताओ, झूठ नहीं बोल। वो उनका आपस में ज़मीनी। वो तुम्हारी बहन का शोहर था ना? जी जी। तो तुम्हें क्यों अंदर करवाया? वो उनका चाचाओं के भाइयों के साथ ज़मीनी मुतनाज़ा था। उनका था ना? जी। तो तुम्हारा क्या वजह? हमारा, मैं उसके साथ था। चाचों के बेटों के साथ? चाचों के बेटे को था, मैं अपने बहनोई के साथ। अच्छा, क्या था, क्या हुआ था उस दिन, ज़रा साहब बताओ। मैं उस दिन उधर मौजूद नहीं था। तो साथ कैसे थे? अभी कह रहे थे मैं साथ था। मैं उनके साथ, उसके जो मेरा बहनोई थी उसके साथ मेरे साथ काम करते थे? नहीं, वैसे दोस्ताना रिश्तेदारी थी उसके साथ। ने सुबह सुबह मैं तो अपने डेरे पे था। अच्छा, उस दिन हुआ क्या था ये बताओ। मुझे क्या पता क्या हुआ था। आवाज़ कैसे पता चला वो कत्ल हो गया? किसने मारा? गोलियां कितनी लगी, ये ज़रा बताओ ना। मुझे कोई पता नहीं किसने मारा है, आवाज़ नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं। वो उधर के डाउन आदमी है बहुत। किधर के? उस इलाके के। किस इलाके? उधर रतगढ़ गाँव के। रतगढ़ गाँव? जी। तहसील फिरोजवाला के नारंग मंडी? जी जी जी। अच्छा, फिर क्या, किस तरह के, मतलब के बदमाश टाइप के लोग हैं? हाँ, वो बहुत भारे लोग हैं। अच्छा। हमारी अगर कोई इधर बयान देने आता है उसे डरा देते हैं। अच्छा। ना कुछ सबूत होने देते हैं, फ़ोन कर देते हैं। अच्छा। FIR में मुद्दई कौन है? मुनीर। मुनीर क्या लगता है तुम्हारा? मेरा कुछ नहीं लगता। जो कत्ल हुआ उसका भाई? चाचा लगता है। उसका चाचा लगता है। तो तुम्हारी तो बहन का वो शोहर था ना, तुम्हें क्यों अंदर करवाया? हकीकत नहीं बता रहे हो आप, घुमा रहे हो सारी चीज़ें। कोई वजह तो है ना कि तुम इस वक्त अंदर हो 302 के मामले? उन्होंने अंदर नहीं करवाया, उन्हें FIR कराई। मैं खुद आया हूँ अपनी सफाई देने। तफ्तीश भाई नाम तो दे दिया ना, नाम तो दे दिया ना। तुम्हारा नाम क्यों देंगे जब तुम उसके वो तुम्हारा बहन भाई है, तुम्हारी सिस्टर उसके घर में है, वो कत्ल होता है, तो तुम्हारा नाम क्यों देंगे? हमने मगर तफ्तीश करनी थी, भाग दौड़ करनी थी, इसलिए हमारी उन्होंने नाम दे दिया। अब उनके पास भी उसके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं थे? हाँ, तो उनको मुद्दई बनना चाहिए था। तो वो क्यों नहीं बने? वो उनको पता क्या राज है। तुम्हें कहाँ से पुलिस ने तुम्हें उठाया कि खुद आए? नहीं, मैं खुद आया हूँ। तुम्हें जब पता चला कि तुम्हारा नाम FIR में आ गया तो फिर तुमने क्या किया? मैं इधर आ गया। कितने दिन बाद आ गए? नहीं, मैं पहले दिन के ही आ गया हूँ। अच्छा जी। फिर तफ्तीश चल रही है। अच्छा। दूसरे मुलजिम गिरफ्तार होते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा, सब कुछ। ठीक है जी। अच्छा, मुद्दई वो उनके चाचे बने हुए हैं? जी जी जी। इसके माँ बाप बहन भाई हैं मकतूल के? हाँ हैं, हाँ हैं। मुद्दई तो उसकी बीवी भी बन सकती? जी, वो बन सकती, इसीलिए वो क्यों नहीं बनी? वो उन्हें पता क्या मामला है। दरख्वास्त क्यों नहीं दी? दरख्वास्त हमारे ऊपर FIR हुई है, हम कैसे दरख्वास्त देंगे? सब कुछ देंगे। एक शोहर कत्ल होता है तो जाहिर है उसकी बीवी या उसका भाई या उसका बाप वालिद वही मुद्दई बनेंगे ना। चाचा अगले गांव से उठ के आके मुद्दई बन जाता है, ऐसे तो मैंने पहली दफ़ा सुना है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन दाल में कुछ काला है, या तो ये हकीकत नहीं बता रहा या मामला कुछ और है।
जाकर पता करें ना क्या मामला है, क्या मैं तो जो मेरे सामने है वो आपको बता दिया। जी। हमारी शादी हुई है? जी कितने बच्चे? एक बेटी है। एक बेटी है। जी उसी गांव में हुई है? हाँ काम क्या करते हो? मैं ज़मींदार हाँ। खेती बाड़ी करते हो? जी जी। तो अभी कोई मिलने आया है तुमसे, तुम्हारे चाचा जो मुदई बने हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं कोई बात। पूछा भी नहीं कि मुझे क्यों अंदर करवाया? मैं आपको कह रहा हूँ वो बहुत भारे लोग हैं। भारे लोग तो हैं, लेकिन बंदा पूछता तो ना, बेगुनाह किसी को कौन अंदर कर नहीं, देता है 302 के मामले में? मेरे सामने कब आए ही नहीं अभी तक। आएंगे जब कट होगा ना कोई। अब पीछे लोग हमने 2-3 लोगों को कहा है तो मामला लिपट जाएगा। तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ हैं। वो गए हैं उनके पास कि हमारे बेटे को क्यों भाई अंदर किया? पता नहीं, मैं तो इधर हूँ। मिलने के लिए भी कोई नहीं आया? नहीं इधर नहीं कोई है। माँ बाप खाना शाना देने नहीं आते? नहीं खाना तो मैं इधर से मिल जाता है। अच्छा। जी। बाप भी नहीं मिलने आया, वालदा भी नहीं आई मिलने, भाई भी नहीं आया मिलने? नहीं भाई आया। क्या कहता था वो? बस कह रहा हो जाएगा मामला, क्या हो जाएगा? 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। अच्छा। जी सच सामने आ तुम्हें जाएगा। क्या लगता है असल मुलजिम कौन है? ये मुझे नहीं, वो असल मुलज़म वो आप ही हो सकते हैं जिनका ज़मीनी मुतनाज़ा था। जाग उन्हें कुरानी मानी पूछें कि 10-15 साल से। कितने दिन से पुलिस के साथ? मैं तकरीबन 12-13-14 दिन से हूँ। 12-14 दिन तफ्तीश 3-4 दिन में हो जाती है 302 की, अगर पुलिस अपने तरीके से करना चाहे तो जी, जी। हो जाती है। हो जाता। 12-13 दिन से अभी तक तुम अगर अपने आप को बेगुनाह कहते हो तो क्लियर नहीं हुए अभी तक? तो मेरे पास कोई सबूत आएंगे कोई सामने, तो फिर जो कोई मेरी मदद करना चाहता है उसे फ़ोन करते हैं, डराते हैं, तो इधर को आएगा तो मैं क्लियर हो जाऊँ कि इधर। किसको डराते हैं? थाने से कौन डरता है मेरे भाई? इधर तो आए ना। नहीं मुद्दई डराते हैं। क्या डराते हैं? वो उन्हें कहते हैं अगर तुम उधर गए हम तुम्हें मार देंगे, जान से मार देंगे, धमकियाँ देते हैं। कहाँ गए? उधर? हाँ हमारे घर? थाने में। नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं ऐसे ही होता है। ऐसे कैसे होता? जाके पता कर लें। यानी कि तुम्हारे घर वाले थाने आएंगे तो वो मार देंगे उनको? नहीं वो जो जिनके साथ मैं अपने डेरे पे था। अच्छा। जी। किनके साथ थे डेरे? वो उधर मेरे दोस्त हैं जो मैं जिनके साथ काम करता हूँ डेरे पे। अच्छा। जी। किसी के साथ करते हो खेती बाड़ी? हाँ किसी जी। अपनी ज़मीन है? अपनी भी है और किसी से भी ली है अच्छा। ठेके पे। नहीं तो वो लोग उनको क्यों धमकियां दे रहे हैं तुम्हारे दोस्तों? वो डराते हैं उन्हें। क्यों? उनका कोई लेन देन ही नहीं है इस केस के साथ? नहीं लेन देन तो होता है, 302 है, कत्ल है। वो तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुमसे तो कोई भी मिलने आ सकता है। रिश्तेदार में वो डरते नहीं आ रहा है। उनका उनके साथ क्या लिंक है? पता नहीं वो डरते हैं, नहीं आ रहा है। माँ बाप को भी धमकियां मिलती हैं हाँ मिलती हैं। कि थाने मत जाओ? नहीं मुझे नहीं पता माँ बाप क्यों नहीं आए, मैं तो इधर ही हूँ। अभी तो कहा मिलती है धमकी। नहीं मैं धमकियाँ माँ बाप को तो नहीं कहा। अभी तुम कह रहे हो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, लेकिन धमकियों का तुम्हें पता है। ये तुम्हें हाँ, पता है वो कि मेरा उनको भाई है। डराते हैं, ये चीज़ें तुम्हें पता लग रही हैं, लेकिन ये नहीं, बाकी चीज़ों का तुम्हें पता ही नहीं है। किन चीज़ों का? तुम बता रहे हो ना कि उन्होंने किया होगा कत्ल। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अच्छा। तो वो सब सामने आ जाएगा। सच सामने आ जाएगा। हाँ जी। यानी कि तुम ये कह रहे हो कि 302 के मामले में अपने बहन भाई के कत्ल में तुम्हें बेगुनाह अंदर किया? जी अंदर नहीं गया, मैं आप खुद अपनी सफाई देने के लिए। ठीक है। पुलिस ने कुछ नहीं मुझे कहना। अच्छा। तो मैं अपनी सफाई दूंगा और जाओ जो सामने हुआ आ जाएगा। यानी कि तुम खुद आए हो? जी जी हाँ पूछ लें इनसे। अच्छा मुझे ये बताओ, वो तो मैं पूछ लूँगा ना मेरे भाई, मेरा काम है। मुझे ये बताओ कि मारा किसने? मुझे क्या पता किसने मारा। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं वो उसे के चाचाओं के साथ ज़मीनी मतराजा था। ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था? जी वो उसकी ज़मीन नहीं दे रहे। अच्छा। बस। यानी कि भतीजे की ज़मीन नहीं दे रहे? जी चाचे लोग? जी। यानी कि उनकी ज़मीन भी नहीं दी, कत्ल भी हो गया, मुदई भी वो बन गई? जी ये नहीं पता उन्होंने कत्ल किया या किसने कत्ल किया। मुदई वो और बस ज़मीनी मतराजा उनके साथ था। अंदर तुम हो गए? अंदर मैं नहीं हो गया, मेरे पे FIR वो भी। वही ना, जब FIR में नाम लिखा है तो बाकी किन लोगों के नाम है? FIR देख लें, मैं तो देख तुम्हारे क्या लगते हैं बाकी जो? कुछ नहीं लगता। और एक फरकान है पिंड गांव का लड़का है। अच्छा। वो क्या करता है? वो भी उधर का वो काम करता है ज़मीनी। वो कैसा लड़का? ठीक लड़का है। तुम्हें क्या लगता है उसको क्यों नाम दिया FIR? मुझे नहीं पता, वो कि मुझे मिला ही नहीं। वो कभी मुलाकात हुई है तुम्हारी उनसे? नहीं पहले होती थी, जब FIR भी नहीं हुई उसके बाद। वो कोई बदमाश टाइम का लड़का था कभी जिसका नाम FIR में बता रहे हो? वो ऐसा भी नहीं था पहले तो ठीक। शादीशुदा वो? हाँ फिर शादीशुदा। वो नहीं पकड़ा गया अभी? नहीं भागा हुआ है? पता नहीं मुझे, इधर नहीं आया। आया नहीं है? नहीं। यानी कि तुम खुद पेश हुए? हाँ कत्ल के कितने अरसे बाद पेश हुए? 1-2 दिन बाद हो गया।
खुद ही पेश हो गए। तुम्हें पता चला कि मेरा नाम दे दिया तो तुम पेश हो। जी। तुम्हारी बहन क्या कहती है, क्या सोचती है? वो रोती होगी, और उसने क्या सोचना है, उसका पति कत्ल हो गया है, उसने क्या सोचना है? कोई क्या सोचता है जिसका पति कत्ल हो? नहीं, वो तो पति तो कत्ल हो गया ना, खामन तो गया उसका, लेकिन भाई अंदर है ना, भाई के हवाले से वो क्या सोचती है? तुम्हें अपना मुल्ज़िम मानती है? एक तरफ उसका भाई अंदर है, एक तरफ उसका बहनोई कत्ल हो गया, उसने क्या सोचना है? जो आपको भी एहसास होना चाहिए, क्या सोच सकती है? नहीं, उसको लगता है कि तुम कातिल हो। नहीं, उसको क्यों लगता है? उसको क्यों लगता है? होता है ना कि मेरे भाई FIR में नामजद है, वो हवालात में हो सकता है मेरे भाई ने कत्ल किया हो। मेरी केड़ी उसके साथ मुलाकात हुई है? अच्छा, बहन नहीं आई? नहीं, मिलने नहीं आई बहन? भाई ने कुछ कहा होगा कि बहन ये कहती है? नहीं, भाई से ऐसी बात ही नहीं हुई। तुमने भी नहीं पूछा कि बहन का क्या हाल है? नहीं, इतनी लंबी मुलाकात नहीं हुई। इधर सिर्फ चंद 1-2 मिनट की से ज़्यादा मुलाकात नहीं होती। अच्छा जी, बस इतनी 1-2 मिनट की मुलाकात होती है? हाँ, 1-2 मिनट में क्या क्या पूछा था तुमने? पता नहीं, इतनी याद नहीं मुझे बातें, क्या क्या पूछा था। चले, यानी कि तुम कहते हो कि तुम बेगुनाह हो। जी जी। अब ये FIR में तो ये नामजद है, मुद्दई वो बन गए चाचे, बहन भाई कत्ल हुआ, आदमी की एक जान तो गई, कीमती एक जान तो गई इस दुनिया से। बहन भी बेचारी बेवा हो गई, ज़ाहिर है उसके बच्चे भी हैं उसके बच्चे, उसके बच्चे भी हैं, वो यतीम हो गए, भाई अंदर हो गया। मामलात कुछ उलझे हुए हैं, लेकिन आज 14 दिन हो गए हैं, 15 दिन के जनाब कह रहे हैं कि मैं पुलिस के पास मैं खुद आया हूँ और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाऊँ। अभी तक सुराख नहीं लग सका। फुरकान जो कि दूसरा इसमें मुलजिम है, वो अभी तक आया नहीं है, वो नहीं पेश हुआ, ये पेश हुआ है। वो मेरा ख्याल भागा होगा, पुलिस उसका ताक़ुब कर रही है। लेकिन अब इस केस को लेकर DPO साहब क्या सोचते हैं सॉरी, पुलिस अफसरान क्या सोचते हैं, ये सारी मामलात है, सारे केस को लेकर हमने आपके आगे रखा। लेकिन इसका कहना है कि मैं बेगुनाह हूँ, मेरी अभी तफ्तीश चल रही है, मुलजिम कोई और है, लेकिन मेरा बहनोई कत्ल हुआ। लेकिन घड़ियाँ कुछ तो है ऐसा, दाल में कुछ काला तो है कि इस केस को अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। जब फुरकान पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा ना, फिर सारा कुछ सामने आ जाएगा। जी। वो तुम्हारा दोस्त तो नहीं था? नहीं, मेरा क्या दोस्त है, कोई लगता ही नहीं। कहता है कि फुरकान जब पकड़ा जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो फुरकान के पकड़े जाने के बाद हम दोबारा एक उसका भी इंटरव्यू करेंगे, उससे भी पूछेंगे। इसका तो इंटरव्यू कर लिया, इसने कहा मैं बेगुनाह हूँ 302 के मामले में, अपने बहन भाई के कत्ल में। जब फुरकान पकड़ा जाएगा तो हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे। आज के MYK में सिर्फ इतना है।